हो गया। राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान तक का। उसको बलिदान कहना भी इसलिए अजीब सा लगता है कि उनकी मृत्यु एक सस्पेंस, एक रहस्य का कारण बनी रही, लेकिन देश के लिए तो वो बलिदान ही हुए हैं। हाँ, ये इतिहास उन क्रांतिवीरों का जो अज्ञात हैं, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको कोई नहीं जानता, इतिहास में कहीं बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया। उन्हीं क्रांतिवीरों की एक लंबी श्रृंखला के साथ मैं आज एक नाम जोड़ने जा रहा हूं, भाई भान सिंह। सरदार भाई भान सिंह अंडमान की एक 2.5 फुट चौड़ी, 2.5 फीट लंबी काल कोठरी में एक 6.25 फीट कद्दावर विद्रोही सरदार भान सिंह को विशेष दंड देकर काल कोठरी में डाल दिया गया। अपराध क्या था? भान सिंह का अपराध था देशभक्ति पूर्ण गीत गाते रहने का। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, किसी की मानते नहीं थे। भान सिंह पंजाब के लुधियाना जिले के सुनेत गांव के रहने वाले थे। पहले वो सेना में नौकरी की और फिर वो नौकरी छोड़कर अमेरिका चले गए। अमेरिका का जब नाम आता है तो फिर गदर पार्टी का नाम तो आएगा ना। गदर पार्टी की लहर ने भान सिंह को खींच लिया। गदर पार्टी के पहले जत्थे के साथ प्रिंसेस कोरिया जहाज द्वारा देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारत चल दिए। भान सिंह सारे रास्ते में मस्ती से राष्ट्रीय गीत, देशभक्ति के गीत, आजादी के तराने गाते चले जाते और जहां भी जहाज रुकता बड़े जोर से ऐलान करते जाते। क्या बोलते? अजी, हम लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, चलो भारत चले। भान सिंह जोर से चिल्लाते, जोर से लोग अपना संदेश दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करते और साथ में देशभक्ति के गीत, वो तराने मस्ती से झूमते हुए गाते चले जाते। 29 अक्टूबर 1914 को 1914 29 अक्टूबर को ये जहाज कलकत्ता पहुंचते ही भान सिंह, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिन मंटगुमरी जेल में, मंटगुमरी आज के पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, कुछ दिन मंटगुमरी जेल में रखकर उन्हें छोड़ दिया गया। पीछा किया गया कि देखें कहां जाता है, क्या करता है, और भी कुछ साथियों को पकड़ा जा सकता है। और ये अपने वही उसी गीत में और उसी आवाज में और वैसे ही ऐलान करने वाले और हर जगह वही जो पहले थे भान सिंह, वही अब थे। मुकदमा चला, जाओ भी मुकदमा चलाएंगे तुम पर, लेकिन उनका पीछा करना था। मुकदमा चला, आजीवन कारावास का दंड, और वो भी कहां का? काला पानी की सजा।
काला पानी की काल कोठरी में डाल दिए गए भान सिंह। भान सिंह को पहले एक बड़ी कोठरी में सबसे नीचे की मंजिल में जेल अधिकारियों के साथ छोट नीचे वाली मंजिल में उनको रखे गए, लेकिन जेल अधिकारियों के साथ उनका झगड़ा हो गया। वो जेल अधिकारियों के साथ झगड़ा करने के अपराध में 6 महीने की डंडा बेड़ी की सजा देकर दूसरी मंजिल में उनको शिफ्ट कर दिया गया। झगड़ा फिर भी चलता रहा। गीत गाते रहने का उनका काम रोकना था, इसका काम गाते रहने का था। खून विद्रोही था। हाँ, अन्याय बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन अब जो दंड मिला, अब जो दंड दिया गया, प्रतिदिन एक खुराक जो मिलती थी वो भी आधी कर दी गई, पानी भी आधा कर दिया गया। भोजन पहले भी जो मिलता था इनके शरीर के हिसाब से वो कम पड़ता था, वो पर्याप्त नहीं था। लेकिन अब तो भोजन भी आधा और पानी भी आधा। भोजन आधे से भी ज्यादा कष्टप्रद था, पानी का आधी मात्रा। पानी की आधी मात्रा कर देने का ज्यादा कष्ट था। अंडमान जैसे गर्म स्थान पर हर घंटे पानी पीना पड़ता था। भान सिंह अपनी हेकड़ी नहीं भूले। वहां भी वही मस्ती, वही गाने, वही तराने, पहले से अधिक और ऊंचे स्वर में गाने लगे। कौमी तराने अलापने लगे। जेल अधिकारी तो उन्हें झुकाने पर तुले हुए थे भान सिंह को। भान सिंह का संकल्प क्या था? अरे जितना तोड़ सकते हो तुम तोड़ने की कोशिश कर लो, मैं ना टूटूंगा ना झुकूंगा। और चिढ़कर अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें तीसरी मंजिल में 2.5 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी कोठरी में डाल दिया। कहां भान सिंह की लंबाई 6.25 फीट और कहां कोठरी की लंबाई केवल 2.5 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट। सिकुड़ कर पड़े रहते। शरीर जब अकड़ जाता उसके अकड़ने पर खड़े हो जाते। कभी कभी कोने में जाकर खड़े होकर नींद लेनी पड़ती थी। 2.5 फुट लंबी चौड़ी में कैसे नींद भी कैसे आएगी, शरीर भी तो इकट्ठा होने लगेगा। हाँ, एक दिन जेल का अंग्रेज सुपरिटेंडेंट निरीक्षण के लिए पहुंचा। भान सिंह से कहा सुनी हो गई। अंग्रेज अधिकारी ने भान सिंह को कहीं गाली दे दी और भान सिंह शेर की तरह गरज उठे। अधिकारी को काफी बुरा भला कहा। उस अंग्रेज अधिकारी का शायद ये पहला अनुभव था। क्रोध में आकर उस अंग्रेज अधिकारी ने 10-15 अपराधियों को भान सिंह पर छोड़ दिया। भान सिंह को काली कोठरी से बाहर घसीटकर ये अपराधी जो लोग थे उस पर भान सिंह पर पिल पड़े, टूट पड़े। भान सिंह का अंग अंग तोड़कर रख दिया गया। मुंह से भी खून की उल्टियां होने लगी। उठाकर कैदियों के अस्पताल में डाल दिया गया। लगभग 2 महीने तक भान सिंह को खून की उल्टियां होती रहीं और एक दिन
वे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता प्रेमी और अनखी और जुनूनी और स्वाभिमानी, सब प्रकार के कष्ट सहता हुआ, खून की उल्टियां जब 2 महीने नहीं रुकी, वो जो 10-12 अपराधियों से उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने उसकी पिटाई करवाई थी, अंग अंग तोड़ दिया गया था, उस सारे के कारण एक दिन ये महान क्रांतिकारी अपने नश्वर शरीर को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गया। ये अमर बलिदानी, सोचिए, कल्पना करिए जरा, ये लोग आराम से नहीं जी सकते थे? फौज की नौकरी छोड़कर अमेरिका जाते हैं, जाते ही गदर पार्टी के साथ मिल करके चलो चलिए भारत नो, सरदार भान सिंह, करतार सिंह सराभा का ये गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए, चलो चलिए भारत नो, आज़ादी कराउन ले चलिए, दिल्ली चलिए, भारत चलिए। गदर पार्टी का एक समय, पर्टिकुलर कुछ समय में, एक पूरे देश विदेश में सभी और खासकर विदेशों से भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, सशस्त्र क्रांति के लिए, भारत में क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए और अंग्रेजों को सशस्त्र क्रांति की चुनौती देने के लिए एक नहीं कई जहाज आए, रास्ते में भून दिए गए, रास्ते में गोलियों से उड़ा दिए गए। जो भारत के पोर्ट में, बंदरगाह में कहीं पहुंचे, उनको वहां पर उड़ा दिया गया, पकड़ लिया गया, लंबी सजाएं दी गई, काला पानी जैसा नारकीय घोर कारावास क्रांतिकारियों के लिए पुरस्कार के रूप में मिलता था। ऐसे सब कष्टों को झेलने वाले और भारत माँ की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर देने वाले इन सारे नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, अरे हर आयु वर्ग के महान क्रांतिवीरों को, देशभक्तों को, भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों को कहीं इतिहास में नहीं बताया गया, कहीं लिखा नहीं गया। मेरा प्रयास है कि मैं ऐसे सब नायक नायकों को ढूंढ करके आपके सामने लाऊं, और आज हमारा ये कर्तव्य है कि उनको हम स्मरण करें, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को आदर्श रूप में अपने सामने रखें, और जिन गद्दारों के कारण देश की गुलामी हुई थी और देश की गुलामी आगे बढ़ी थी, वो गद्दार आज भी अगर देश को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं तो उनकी पहचान करें, ताकि देश के द्वार पर फिर गुलामी दस्तक न दे पाए। हाँ, हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। हमें बताया गया कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है, इससे भी बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। और वास्तव में जो समय आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को 1910 में जब 2 जन्मों की काला पानी की सजा दी गई, उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? एक अंग्रेज, उस समय की सरकार का सेक्रेटरी, जो सरकार चलाता है, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। पहले 10 प्रेसिडेंट अंग्रेज थे। क्या उन्होंने कांग्रेस को देश की आज़ादी के लिए बनाया होगा, आज़ादी देने के लिए बनाया होगा? अरे ये बात तो सबको समझ में आ सकती है ना। ये कांग्रेस उस समय भी कलंक थी देश के लिए, देशद्रोही थी, अंग्रेजों की पिट्ठू थी, पपेट थी, कठपुतली थी, उनके रहमो कर्म पर पलती थी, और आंखों में धूल झोंकने के लिए सत्याग्रह का एक तमाशा करती थी, ताकि आम आदमी 1857 की क्रांति जैसा ना खड़ा हो सके। लेकिन इन क्रांतिवीरों का सिलसिला 1757 से 1947 तक 190 वर्ष लगातार चलता रहा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, जिसके कारण से देश आजाद हुआ। हाँ, ये सिलसिला मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का
800,000 वर्षों का मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश के खिलाफ लड़ने वालों का, जूझने वालों का, बलिदान होने वालों का, शौर्य और वीरता के पराकाष्ठा पर बैठकर सारी दुनिया के अंदर एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने का कोई उनको याद नहीं करेगा। हम इस चैनल के माध्यम से याद करेंगे ऐसे सारे क्रांतिवीरों को। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।